जय हिंद साथियों इस समय मैं बुद्धल में हूँ और मेरे साथ अभी इकबाल मर्दयाल जी हैं। ये फलनी के रहने वाले हैं। आज ये अपनी ढोक में जा रहे थे और मुझे लगा कि इनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों आप देखते हैं कि बारिशें कितनी ज़्यादा हो रही हैं, भारी तूफ़ान हो रहा है और उसमें आप देखते हैं कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो लोगों का हो रहा है। बात अगर हमारी ढोकों की जाए तो वहाँ पर ना तो प्रशासन है, ना वहाँ पर मीडिया है, ना वहाँ पर नेटवर्क है, ना वहाँ पर पानी है, ना वहाँ पर बिजली है और ना ही वहाँ पर सड़क है। तो आज मैं इनसे बात करूँगा, क्योंकि ये हर साल अपनी ढोक में जाते हैं और आज भी अपनी ढोक में जा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, प्रशासन को भी और आपको भी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो ढोकों की ज़िंदगी है वो कैसी है। इकबाल मर्दयाल जी, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद आगे बात शुरू करते हैं। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ सर। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा आप गरीबों की बात करते हो और जो दबे कुचले हुए लोग होते हैं उन पे आपका फोकस ज़्यादा रहता है, तो मैं उस पे बहुत खुश हूँ। तो बाकी लोगों में बहुत बड़ी परेशानी आती है। मैं सर बहुत बार मैंने सरकार से बड़े बड़े स्टेजों पे भी कहा, लेकिन असर नहीं कुछ होता। सर, हम ढोक में जाते हैं, यहाँ तो कितना सहूलत है, कितनी अस्पताल, रोड, दुकान, हर एक चीज़ यहाँ अवेलेबल है। लेकिन ढोकों में एक बार प्रेम जी आप आगे विज़िट करो, मैं आपके साथ रहूँगा तो आपको दिखाता हूँ कि हमारी कैसे ज़िंदगी गुजरती है। हम ढोकों में कैसे जानवर की तरह हम रहते हैं। एक ही ढोक में हमारा घोड़ा भी वहीं, हमारी भेड़ भी वहीं, हमारी भैंस भी वहाँ, हमारे बच्चे भी वहीं। वो तो चलो चलता है क्योंकि हम गुजरे, हमारा कल्चर ही ऐसा है। जो ढोकों में जाते हैं सबका कल्चर ऐसा है, हमारा नहीं है। लेकिन सरकार से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर बुद्धल टू स्मार्ट सार रोड दे दें तो हमारी बुद्धल की शान भी बढ़ेगी और हमारे जो ढोक में जाने वाले गरीब लोग हैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ायदा उन्हें होगा। यहाँ आटा 10 किलो, चलो मेरे पास तो घोड़ा है, तो जिसके पास घोड़ा नहीं है वो 1000 रुपया दे के 20 किलो राशन चढ़ाता है। तो कुछ लोग ऐसे ताकतवर हैं जो लेके चले जाते। तो सर, ये जो कठिनाई आ रही है, राशन वहाँ तक पहुँचाने में आपको परेशानी है। कोई बीमार हो जाए उसको यहाँ तक लाने के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि वहाँ तो ना कोई चारपाई है, ना फिर वो कोई डंगा बनाना पड़ेगा। वहाँ चारपाई नहीं होती ना, मतलब नीचे ही बिस्तरा लगा के बिस्तरा तो उठा के उसको कुचल मोचल के यहाँ तक तो उसका अंत वो हो ही जाता काम। तो अभी भारी बारिशें हो रही हैं ढोकों में, मैंने देखा छोटे छोटे ढारे होते हैं और छोटे से ढारों में ही आपको अपना जो गुजारा वहाँ पे करना पड़ता है। तो बारिश वगैरह में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी बहुत आती है सर। ढोकों में पानी टपकता है, कच्ची छतें बहुत सारे गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ जिस मकान कच्चे की 50 साल अगर उम्र होगी तो उधर 10-15 साल होते हैं, क्योंकि वो 6 महीने बर्फ़ में ढके रहते हैं। तो फिर उसका देख रेख करनी बहुत मुश्किल है। तो पानी टपता, कोई तिरपाल डालता ऊपर। कुछ लोग तो मैंने देखे अपने ऊपर बिस्तरे के ऊपर तिरपाल डाल के तो रात निकालते हैं। ऐसा भी होता है। तो काफ़ी मुश्किल, खाना वगैरह पकाने के लिए वहाँ पे पकाने के लिए लकड़ लानी पड़ती है। जब अगर बारिश में चले जाए डेरा तो फिर बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि लकड़ी गर्म करनी, उसको जलाना वो ना होता। तेल मिट्टी का तो इस मुल्क में ही बंद हो गया। कम से कम ढोक वालों को मिट्टी का तेल मिले ना, मैं कहता हूँ फिर भी बहुत ही बढ़िया था। तो लोग लिफाफे और बोतलें जला के बड़ी मुश्किल से खाना तैयार करते हैं। हाँ, सूखा मौसम खुश्क हो तो लकड़ मिल जाती है, फिर लकड़ जलती भी है। तो बिजली वगैरह नहीं है वहाँ पे, उसका क्या करते हैं? सर, दिया बालते थे। दिया जब तेल ही ख़त्म हो गया तो दिया कहाँ से। और सोलर कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। सोलर तब भी वहाँ चलती है जब धुंध ना हो, तो वह धुंध रहती है। तो भादर में धुंध खुलती है तो सोलर भी चार्ज नहीं होती, तो सोलर भी चार्ज नहीं होती है। तो बहुत कठिनाई है सर, अंधेरे में रहना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे मेरे साथ इकबाल मर्दयाल जी, जिनसे आज मैं बात कर रहा था कि ढोकों का जो जीवन है वो कैसा है। और मैं कोशिश करूँगा कि कभी मैं उस इलाके में जाऊँ और वहाँ का रहन सहन जो है मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग जो बुद्धल या फिर बुद्धल के आसपास के इलाके से जितने भी लोग ढोकों में जाते हैं वो वहाँ पर अपना जीवन कैसे बिताते हैं, उन्हें कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, मैं ज़रूर दिखाऊँगा आपको। फ़िलहाल मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ढोके हैं यहाँ पर लोग तो जाते ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इलाका जो है बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी है वो मेरे हिसाब से सड़क की है, क्योंकि यदि वहाँ पर सड़क होगा वहाँ पर टूरिस्ट भी पहुँचेगा और जो इस तरह से लोग ढोकों में जाते हैं
वो भी आसानी से पहुंच पाएंगे। इन्हें राशन पहुंचाने में दिक्कत होती है, इन्हें वहां पर खाना पकाने में दिक्कत होती है, यदि कोई बीमार हो जाए तो उसे वापस यहां बुद्धल तक लाने में दिक्कत होती है। इस तरह की और भी बड़ी सारी परेशानियां हैं जो वहां सड़क ना होने के कारण वहां के लोगों को झेलनी पड़ती हैं। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि बुद्धल का जो ये समाटसर इलाका है इसे सड़क के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि बुद्धल का टूरिज़्म भी बढ़े और साथ ही ये जो लोग ढोकों में जाते हैं इन्हें भी सुविधा मिले।